पीएम मोदी इसी महीने जा सकते हैं अमेरिका। बाइडेन की राष्ट्रपति बनने के बाद होगी पहली मुलाकात। पीएम मोदी 23 या 24 सितंबर को अमेरिका जा सकते हैं। अफगानिस्तान को लेकर हो सकती है चर्चा। काबुल में आज भी नहीं बनेगी तालिबान सरकार। सरकार बनाने को लेकर तालिबानी गुटों में मतभेद। तालिबान अफगानिस्तान में ईरान की तर्ज पर नई सरकार बनाने की कोशिश में जुटा। तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला अब्दुल्ला अखुंजादा को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रमुख काबुल पहुंचा। आईएसआई चीफ फैज हामिद तालिबान के नेताओं से मिल रहा है। अफगान सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने में कई मतभेद हैं, जिसे सुलझाने के लिए पाकिस्तान दखल दे रहा है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर काबुल में महिलाओं का प्रदर्शन। नई सरकार में बराबर की हिस्सेदारी को लेकर महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तालिबान का पंजशीर पर कब्जे का दावा। कहा, पूरा अफगानिस्तान हमारा। जश्न में की गई हवाई फायरिंग में कई लोगों की मौत। तालिबान के एक कमांडर ने कहा, संकट पैदा करने वालों को हरा दिया गया है। पंजशीर पर कब्जे को लेकर अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के दावे को किया खारिज। सालेह ने ट्वीट कर कहा है, लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। सालेह ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैंने पंजशीर नहीं छोड़ा है। बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने की घोषणा। भवानीपुर विधानसभा चुनाव से लड़ेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। यूपी में अब बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी। 5 सितंबर से 20 सितंबर के बीच पूरे राज्य में सम्मेलन का आयोजन होगा। सीएम योगी वाराणसी, राधा मोहन सिंह प्रयागराज, स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या, केशव प्रसाद मौर्य कानपुर से अभियान शुरू करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीएसपी की नकल करके बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। मायावती बोली, ब्राह्मण समाज बीजेपी से दुखी होकर बीएसपी के साथ आ गया है। यूपी के सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ की वजह से इलाकों में भारी नुकसान, लोगों के घर टूटे, कई लोग खुले आकाश के नीचे रहने को मजबूर। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 2 लाख से ज्यादा की आबादी का बाढ़ से बुरा हाल। सीएम योगी ने कहा, बाढ़ से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, इसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव। नाराज किसानों को साधने में जुटी बीजेपी। किसान संगठनों से बातचीत के साथ गन्ना मूल्य भुगतान में बढ़ोतरी करेगी यूपी सरकार। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जन आशीर्वाद यात्रा से विपक्ष परेशान हो गया। विपक्षी दलों की नकारात्मक राजनीति को जनता ने नकारा। दुर्गा पूजा पंडाल में ममता बनर्जी की प्रतिमा लगाने को लेकर हुआ विवाद। बीजेपी ने कहा, सीएम के हाथ निर्दोष बंगालियों के खून से रंगे। बीजेपी नेता ने पंडाल में ममता की मूर्ति को हिंदुओं की भावना को आहत करने वाला बताया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची। कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए सरकार पूरी तरह सजग। स्मृति ईरानी ने अमेठी के एक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में 42,618 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई, जबकि एक दिन में 330 लोगों की मौत हुई है। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। कल देश में 58,85,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 67 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केरल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 29,322 केस आए, जबकि 131 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना मामलों को देखते हुए केरल में 11वीं के एग्जाम टाले गए। परीक्षा पर 1 सप्ताह के लिए रोक। अमेरिका में कोरोना फिर हुआ बेकाबू। लगातार 3 दिन से 1,68,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 1,565 लोगों की मौत हुई। बता दें कि अमेरिका के कई शहरों में ऑक्सीजन और बेड की कमी हो गई है। इंग्लैंड में लगातार 3 दिन से 30,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। गुरुवार को 38,154 नए केस दर्ज, वहीं 178 लोगों की मौत हुई। यूपी के फिरोजाबाद समेत कई जिलों में रहस्यमय बुखार का कहर। बच्चों समेत अब तक 53 से ज्यादा लोगों की मौत। सीएम योगी की हालात पर पैनी नजर। यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से मिले सर्वोकॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी कमरुद्दीन और एमजीआर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी। गाजियाबाद के डासना में पानी की निकासी, सड़क निर्माण, बैंक और सामुदायिक भवन बनवाने की मांग की। मुंबई से सटे पालघर में एक कंपनी में ब्लास्ट। धमाके में 4 मजदूर हुए जख्मी, 1 की मौत। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहा। बैडमिंटन में मनोज भगत ने गोल्ड मेडल जीता, तो शूटिंग में मनीष नरवाल ने भी स्वर्ण पर कब्जा किया। शूटिंग में ही सहराज अधाना ने सिल्वर पर निशाना साधा। हरियाणा सरकार ने मनीष को 6 करोड़ तो सहराज को 4 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया। अमेरिका में ईडा तूफान ने कई शहरों में तबाही मचाई हुई है। तूफान से अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।